और अब बात कश्मीर की। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी सांसद ने ही आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को खारिज करने के प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव का पाकिस्तान के सांसद महमूद खान अचकजई ने विरोध किया है। प्रस्ताव के विरोध में अचकजई ने तीखे शब्दों में इस्तेमाल किया, जिससे कुछ हिस्सों को संसद की लाइव स्ट्रीम पर भी सेंसर कर दिया गया। पश्तूनख्वा मिल्की अवामी पार्टी के मुखिया महमूद खान अचकजई ने यह कहा है कि उन्होंने कश्मीर पर लाए गए प्रस्तावों का विरोध किया है, क्योंकि इन्हें प्रस्ताव के ड्राफ्ट में संशोधन पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अचकजई ने कहा है कि कश्मीर के लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे किस देश में शामिल होना चाहते हैं। अगर कश्मीरी अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाए, लेकिन उन पर कोई भी फैसला थोपा ना जाए। संसद के विरोध के बावजूद कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद में यह लाया गया प्रस्ताव पास हो गया। अचकजई के अलावा पूरे सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कश्मीर से जुड़े मामले को कश्मीरी मामलों के मंत्री अमीर मुकाम ने पेश किया और अचकजई को संसद में बोलने से स्पीकर ने रोका, जिसे लेकर अचकजई नाराज हो गए। उन्होंने स्पीकर को हवलदार भी कह दिया। जवाब में स्पीकर ने कहा कि उन्हें हवलदार कहलाने पर गर्व है। और बड़ी बात ब्रिटेन के दंगों की। ब्रिटेन में एक सप्ताह में जारी दंगों के बीच प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उपद्रवियों को सबक सिखाने का फैसला किया है, गुंडा बताया और कहा है कि दंगाइयों को कानून की ताकत का एहसास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री कीर ने आला अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की है और कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही गिरफ्तार किए जाएंगे सभी दंगाई और उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में पिछले महीने एक डांस क्लब में चाकू से हमले में 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। अफवाह फैली कि संदिग्ध एक मुस्लिम शरणार्थी था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अप्रवासियों और मस्जिदों पर हमले शुरू हो गए थे। ब्रिटेन में पिछले कई सालों में यह सबसे भयानक दंगा है। सप्ताह भर में चले दंगों में करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में शुक्रवार से कम 23 जगहों पर दंगे हुए। भीड़ ने ईंटों, बोतलों और आग के बमों पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। आज भी देश में दंगे हो रहे हैं। पूरे ब्रिटेन में कम से कम 35 जगहों पर दंगे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कीर ने कहा है कि ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पूरे ब्रिटेन में लगभग 6000 विशेष दंगा नियंत्रण पुलिसकर्मियों का तैनात किया जा रहा है। स्टारमर ने कहा कि वजह जो भी हो, ये विरोध नहीं है, ये शुद्ध हिंसा है और हम मस्जिदों या हमारे मुस्लिम समुदाय पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून पूरी ताकत से उन लोगों के खिलाफ काम करेगा जिनकी पहचान इन दंगों में हिस्सा लेने वालों के रूप में की गई है। इसके पहले रविवार को गुस्साई भीड़ ने शरणार्थियों के रहने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 होटल्स पर भी हमला किया। खिलाड़ियों को तोड़ दिया, खिड़कियों को तोड़ दिया और आग लगा दी। हमलों में घायल दर्जनों पुलिस अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने बताया कि इस हिंसा में 375 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। अभी और गिरफ्तारी होना बाकी है। दरअसल दंगों के चलते स्टारमर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अदालतें पहले से ही व्यस्त हैं और जेलों में भीड़ के चलते पहले से ही कैदियों को जल्द रिहा करने की योजना चल रही है। हिंसा के बाद हो रही गिरफ्तारियों की वजह से सिस्टम पर और बोझ पड़ गया है। ब्रिटेन की जेलों में सबसे पहले ज्यादा बोझ और कैदियों को समय से पहले रिहाई की बातें हो रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री स्टारमर ने संकट से निपटने के लिए संसद को फिर से बुलाने या सेना भेजने की अपील को खारिज कर दिया है। उनके कार्यकाल में कहा गया है कि पुलिस अब व्यवस्था को संभाल सकती है। अब बीमारी की बड़ी बात, क्या आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें? तो आपकी हर परेशानी का इकलौता इलाज है जामुन। एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्यों कहा जामुन। डायबिटिक्स के लिए लाभदायक जामुन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, ऐसने कम